हेलो डियर ऑल, जैसे हमारे साथ हमारे स्टूडेंट है ऋतुजा एंड उनके फादर भी आज हमारे साथ में है रमन सर डे वन से मैं कहूँगा कि ऋतुजा के एडमिशन से पहले भी हमारे काफ़ी इंटरेक्शंस हुए बिफोर हर एडमिशन ऑल्सो एंड आज जब ऋतुजा फाइनली IIT बॉम्बे जा रही है सो एक और इंटरेक्शन हुआ है। अब ये जर्नी जो ऋतुजा की रही है 2 साल की वो उनके फादर से ही जानेंगे। वेलकम सर। थैंक यू। एंड सर ऋतुजा की जर्नी के बारे में बताइए और आपके बारे में बताइए सर। ऋतुजा के जर्नी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही है कि बच्ची ने बहुत मेहनत किया और जैसे जैसा सर लोगों ने बोला वैसा वैसा उसने फॉलो किया। और सबसे मेन बात है जो बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में ऋतुजा ने अकोला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हद पार नहीं किया था। ये सबसे मेन, हम कहीं नहीं गए ना उसको जाने दिया। और दूसरी एक चीज़, हमने खुद एज अ पेरेंट टीचर का रिस्पेक्ट किया और उनकी वैल्यूज़ ऋतुजा के मन में बिठा दिया। तो बट नेचुरली वो ट्यूशन क्लास में जब जाती थी तो उसको गुरु दिखते थे, वो जो भी बोलते थे वो उनके समझ में आता था। ये हमने कोशिश की। एंड सर 2 सालों में जैसे आपने बहुत बड़ी बात बताई कि 2 सालों में आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अकोला जो है उसके बाहर भी नहीं, तो एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है कि आप अपने जो भी एक्टिविटीज़ हैं, घूमना है, फिरना है, अदर एक्टिविटीज़ 2 साल के लिए कंट्रोल में रखें। और उसी का बेटे देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे जो रिजल्ट दिखता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज कि आप अपने आप को कंट्रोल करके रखो कि नहीं मुझे अपने 2 साल पढ़ाई में लगाने हैं। एंड सर जैसे आप ऋतुजा कई बार अप्स एंड डाउन्स भी होते थे, उसके टेस्ट में स्कोर्स जो होते थे तो हार्ड टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, तो उस समय पे आप उससे बातें करते थे 2 साल के दौरान? बिल्कुल, ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि जिस दिन मैंने उसके साथ में मिनिमम 15 to 20 मिनट्स बात नहीं किया। ओके। तो रोज़ शाम में रात को 12 बजे 1 बजे हम लोग कोई भी टॉपिक पे डिस्कस करते थे। और मार्क्स और परसेंटाइल ये चीज़ें मैंने ना उसके दिमाग में डाली ना मेरे दिमाग में। अपने को टेस्ट मैच खेलना है, डटे रहना है, आप मेहनत करोगे यश आपको मिलेगा। ओके। एंड सर जैसे एक और जो भी पेरेंट्स का जो ऐसे ड्यूटी रहती है, जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, तो ओवरऑल ऋतुजा को देखते हुए, ऋतुजा की 2 साल की जर्नी देखते हुए आप पेरेंट्स को क्या क्या एडवाइस करेंगे? जो भी फैक्टर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस रखने का हो प्रिपरेशन के दौरान, जो आपको समझ में आए इस जर्नी से, वो क्या एडवाइस करेंगे? मैं मेरे एज अ पेरेंट ये बोलना चाहता हूँ कि अपन अपना एक बच्चे को डाल रहे हैं, यहाँ पे ये लोग हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो अपने पास नहीं है। तो 100% इनके ऊपर विश्वास करके आप चलिए और बच्चों को बोलिए कि सर जैसा बोलते हैं वैसा कीजिए, आपको 100% यस मिलेगा। सर एक कॉमन क्वेश्चन है, हमने देखा कि मैक्सिमम बच्चों के क्लास में जब टेस्ट होते हैं तो उनके नंबर उतने अच्छे नहीं आते हैं, किसी बच्चे के ज़्यादा आते, किसी कम आते, तो वो अपने नंबर को लेकर टेंशन नहीं होता उनको दूसरे के ज़्यादा आगे इस बात का हमेशा दुख रहता है और पूरी पढ़ाई दबाव में करते हो। ये तो करना ही नहीं चाहिए पेरेंट्स ने। पेरेंट्स के लिए मेरे पास, मैं इसको एग्जांपल देता था महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने साथ में करियर स्टार्ट किए थे। युवराज सिंह बहुत पहले इंटरनेशनल टीम में आ गए थे, महेंद्र सिंह धोनी बाद में आए, बट जब आए तो उन्होंने धमाका मचा दिया, बहुत सारे ट्रॉफीज़ दी और कैप्टन भी बने और आज इंडियन टीम में एक आइकॉन बन के चल रहे हैं। तो ऐसा होता है ना, आपके बच्चे पे विश्वास रखो, सर पे विश्वास रखो, अपना बच्चा करने वाला है उसको टाइम दो, आप पैनिक मत हो और बच्चे को भी पैनिक मत कराओ, मार्क्स के पीछे मत। मेन पेरेंट्स से कह रहता है कि भाई मेरे बच्चे के नंबर कम आ गए, उनके ज़्यादा आ गए। अब वो बच्चे के नंबर के लिए उस पर दबाव बनाते, उस दबाव से बच्चा क्या करता है कि अलग तरह की लड़ाई अंदर शुरू हो जाती है उसके। हर टेस्ट के लिए उसको फियर होने लगता है, फिर टेस्ट होगा, फिर मेरे नंबर कम आएंगे, फिर सब डांट पड़ेगी मेरे। हर एक का वक्त रहता है, वो बच्चे का जब स्टार्ट हो जाएगा रिजल्ट आना, तो मैं बोल रहा हूँ ना, एक महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप अपने बच्चों को भी बताइए और मैं भी इसको हरदम वही बोलता हूँ। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू।